गुड मॉर्निंग बच्चों। सबसे पहले तो मैं आप लोग के पेशेंस के लिए थोड़ा सा थैंकफुल होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं 2 दिन से आप लोग के बीच नहीं आ पा रहा था। ठीक है ना। आज से हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, अभी रिसेंटली जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो पढ़ा था, उसी पढ़ने का उप प्रमेय है, यानी कि सब थ्योरम है। ठीक है ना। आपको क्या है? सब थ्योरम। ठीक है। सब थ्योरम है। सब थ्योरम क्या है? तो जिस प्रकार से हम लोग समरूपता के लिए पिछले वाला जो पढ़े थे, उसी तरह के का ये आपका सब थ्योरम है। ठीक है। तो ये थ्योरम क्या है? सबसे पहले इसका सब थ्योरम क्या है, तो लिखा है ये कि यदि किसी एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोनों के बराबर हो तो त्रिभुज, तो दोनों त्रिभुज है ना, दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे, है ना, समरूप होंगे। ये आपका सब थ्योरम है। ठीक है, कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोनों के बराबर होंगे, तो वो त्रिभुज क्या होगा? आपका दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है ना। ये सब थ्योरम है। इसका क्वेश्चन कैसे पूछने का तरीका है? तो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, सिद्ध करें कि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। या फिर क्या, एक इसी क्वेश्चन को और पूछ सकता है कि सिद्ध करे कि दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि दोनों त्रिभुजों के दो संगत कोण आपस में बराबर हो। ठीक है। ये आपका दो क्वेश्चन पूछने का तरीका हो सकता है। पहला तो आपका थ्योरम क्या कहता है, सब थ्योरम क्या कहता है कि यदि किसी एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे जो त्रिभुज हैं, उसके दो संगत कोणों के अगर बराबर होता है, तो वो त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। ये इसका थ्योरम हो गया। ठीक है। अब वो क्या है, तो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, सिद्ध करे कि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोणों के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। या फिर सिद्ध करें कि दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि दोनों त्रिभुजों के
संगत कोण आपस में क्या हो, बराबर हो, है ना। तो ये आपका क्वेश्चंस पूछने का तरीका है इसका। इसी के अनुसार हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व भी करते हैं, ठीक है ना। इसी के अनुसार क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसको इरेज करके, है ना, प्रूफ करना शुरू करते हैं, ठीक है। सब थ्योरम में ध्यान में रखिएगा। मान लेते दो त्रिभुज बनाते हैं ना, एक आपका ए बी सी त्रिभुज है और दूसरा आपका डी ई एफ त्रिभुज है ना। दो त्रिभुज है, एक एबीसी और एक डी ई एफ। चलिए तो प्रूफ करते हैं इसको हम लोग। माना कि एबीसी एवं डीईएफ दो त्रिभुज है जिसमें आपका कोण बी कोण डी के बराबर, कोण सी कोण एफ के बराबर है, जिसमें कोण बी बराबर कोण डी है तथा कोण सी बराबर कोण एफ। इतना आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। ये लिख दिया। अब क्या करना है, जो सिद्ध करना है उसको भी लिख देते हैं। जो क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डीई एफ है ना। किसके समरूप है, तो त्रिभुज डीई एफ के आपका समरूप है। अब इसको हम लोग प्रमाणित करते हैं। कैसे करेंगे प्रमाण में देखिएगा, सबसे पहले त्रिभुज एबीसी में चलते हैं। एबीसी में आपको पता होना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का माप का जो योग होता है वह 180 डिग्री का होता है। इसलिए लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। फिर त्रिभुज डीईएफ में चलते हैं, ठीक है ना। त्रिभुज डीईएफ में जहां कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ बराबर 180 डिग्री। इसको समीकरण 2। क्या करना है, दोनों समीकरण को समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर करने पर, ठीक है ना। जब बराबर करेंगे तो देखिएगा आपका कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी 180 के जगह पे हम लोग कोण डी, ठीक है, कोण ई प्लस कोण एफ रखेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा कि कोण बी का जगह पे कोण डी और कोण सी के जगह पे कोण एफ रख सकते हैं, क्योंकि आपको पहले से दिया हुआ है ना, पहले से दिया हुआ है इसलिए। अब इधर से देखिए, इधर प्लस में सॉरी यहाँ पे ई होगा तो उधर जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ भी ई होगा, है ना, यहाँ भी क्या होगा, ई होगा। अब देखिएगा तो आपका यहाँ पे हो जाएगा कोण ए बराबर कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ माइनस कोण ई और माइनस कोण एफ। माइनस वाला दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या, कोण ए बराबर कोण डी, है ना। कोण ए बराबर कोण डी बच जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा दोनों त्रिभुज होंगे, है ना। त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज डीईएफ में दोनों में देखिएगा क्या हो गया कि कोण ए बराबर कोण डी हो गया, कोण बी बराबर कोण ई हो गया और कोण सी बराबर कोण एफ हो गया, है ना। क्या हो गया आपका ये जो तीनों कोण है वो बराबर हो गया। इसलिए आपका त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, जो कि आपको प्रूफ करना था, है ना। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, जो प्रूफ हो चुका है।
है ना। बस कुछ नहीं था कि दो त्रिभुजों में अलग अलग से चल रही है। हम लोग को पता है, पहले से ही पता है कि किसी भी त्रिभुज का जो तीनों कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, तो 180 डिग्री रख लिए हैं। अब अगर दोनों त्रिभुज दोनों समीकरण को हम लोग ये करके बराबर करके चलते हैं, तो यहाँ पे सपोज दैट इसको अगर आगे रखें तो 180 की जगह पे इसको रख सकते हैं ना, तो रख दिया। अब पहले से ही देखिएगा कि कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ दिया हुआ है, तो वो हम लोगों ने बी की जगह पे ई और सी की जगह पे एफ रख दिया। इधर प्लस में इधर आकर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस वाले खत्म हो जाएंगे, कोण ए बराबर कोण डी, अर्थात तीनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गया। जब तीनों कोण बराबर हो गया, इसका मतलब कि त्रिभुज कैसा हो गया, समरूप हो गया। तो यही आपको सिद्ध करना था, जो सिद्ध हो चुका है। ठीक है, ये आपका जो थ्योरम नंबर 5 था उसका सब थ्योरम है। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो थ्योरम नंबर 6 होगा। ठीक है ना, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं उसको। आज इस वीडियो में इतना ही। ठीक है ना, और आशा करते हैं कि जो भी हमारे बच्चे हैं जो इस बार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, वो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि आपके जो एग्जाम्स होते हैं ना, उस एग्जाम में, मैथ के एग्जाम में आपका थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन या फिर कभी कभी डायरेक्ट थ्योरम को ही सिद्ध करने के लिए दे देता है। ठीक है, तो आप इस चीज पे थोड़ा फोकस करें। और आपके पास अब टाइम जो है काफी कम बचा है, क्योंकि अभी 9th जो मंथ है वो खत्म होने वाले हैं। इसके बाद 3 मंथ इधर और 1 जनवरी, फरवरी में तो एग्जाम होता ही होता है। ठीक है ना, तो इस पे थोड़ा सा फोकस आप लोग करें। बाकी तो आप लोग समझ आ रहे हैं। थैंक